अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ थोड़ा टेंशन में थी। टेंशन भी बड़ा था, पर बोलते ना अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, तो वो टेंशन भी अल्लाह ने खुद ब खुद सॉल्व कर दिया। बस तवक्कल था अल्लाह पर। आज वही मैं आपको साथ अपना टेंशन बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं उससे कैसे बाहर निकली, ताकि आप लोग भी जब कोई तकलीफ़ में आए, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, तो आप ये वजीफ़ा करना, तो आपका सारा काम इजीली हो जाएगा। यानी आप अपना जो टेंशन है वो आप अल्लाह पे छोड़ दो, तो आप अल्लाह आपके कैसे रास्ते निकालता है। ये वजीफ़ा ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार। और यही वजीफ़ा मैंने अपनाया है, जिससे मैं हमेशा टेंशन से बाहर आई हूँ। तो आज मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। पहली बात तो मेरा मसला ये था कि मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ से मुझे घर शिफ्ट करना था, और प्लस सामने रमज़ान है, जिसकी वजह से घर मिलना बहुत मुश्किल है। रमज़ान प्लस बच्चों के फाइनल पेपर, तो मुझे घर नहीं मिल रहा था जैसा मुझे पसंद है और मेरी बजट में। तो मैंने बस एक ही काम किया कि मैं बोली, या अल्लाह तू गैप से मदद कर, तू गैप से मदद कर, मैं घर की दलाली भी कहाँ से दूँ। बहुत प्रॉब्लम थी, बट अल्लाह पे छोड़ दिया, तो अल्लाह ने सामने से घर का के लिए मुझे कॉल आया। जो घर मुझे पसंद था, मेरी बजट में था, तो वो मुझे सामने से कॉल आया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो घर 2 दिन पहले वो घर का फैसला हो गया। 28 तारीख को इंशाल्लाह वो घर में मैं शिफ्ट भी होगी। अब मैंने वजीफ़ा क्या किया था, वजीफ़ा तो खैर कुछ नहीं किया था। वजीफ़ा ये था कि मैंने एक तस्बीह डेली या मुसब्बिबुल अस्बाब की पढ़ी, और दूसरी बात सूरे रुकैया जो रोज़ सुबह में मैंने उठकर लगाया कि या अल्लाह, अगर इस चीज़ में मेरी बेहतरी है तो तू मुझे वो दे देना, और नहीं है तो फिर तू मेरी मदद करना कि मैं आगे कदम बढ़ा सकूं। मैंने डेली सूरे रुकैया घर में शुरू किया लगाना। अल्लाह रास्ते खोलते गया। आज वो घर जो मुझे पसंद था, मेरी बजट में था, मुझे मिल गया। तो कोई भी मसला होता है ना, तो सूरे रुकैया मैं हमेशा अपने घर में लगाती हूँ, और वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, उसमें मेरी बेहतरी होती है, तो वो फैसला मेरे हक़ में होता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको भी बताऊँ कि सूरे रुकैया के बहुत से फ़ायदे हैं। ऐसे फ़ायदे कि ना, जिससे ना इंसान के ऊपर काला जादू, बीमार, तबीयत ख़राब, घर का मसला, रोज़ी का मसला, और ऐसा भी मसला कि इंसान के पास पैसे हैं लेकिन वो हज उम्रा नहीं कर पा रहा है, तो वो रास्ते भी सूरे रुकैया की तिलावत घर में लगाने से वो रास्ते भी खुल जाते हैं। तो आप अल्लाह पे यकीन रख के अपने घर में सूरे रुकैया प्लीज़ दिन में किसी भी एक वक्त सुने। जो हाजत आपके मन में है वो हाजत रख के, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सारे मसले हल कर देगा। कोई भी वजीफ़ा करने से पहले हम ऐसा नहीं सोचें कि ये वजीफ़ा कर रहे तो हमारा काम होगा। नहीं, शर्त अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे अकीदा कि नहीं, अल्लाह मेरा काम ज़रूर करेगा। मैंने अपना काम अल्लाह पे छोड़ दिया, और उसके बाद आप कोई भी वजीफ़ा करो। जैसे कि मैंने आपको बताया सूरे रुकैया सुनना, ये सबसे बेहतर तरीका है। हर बीमारी का इलाज, जादू का इलाज, कोई भी काम में रुकावट आ रही हो उसका इलाज, खुद का घर चाहिए, कुछ भी कुछ भी तकलीफ हो, तो आप सूरे रुकैया घर में सुने। दूसरी बात कि है ना, सूरे रुकैया सुनते वक्त आप अपनी हाजत को अपने दिल में रखें कि आपने किस नीयत से उसको लगाया है। अल्लाह आपकी वो अगर हाजत जायज़ है तो ज़रूर पूरी होगी। बस यकीन करना कि मेरा अल्लाह मुझे नवाजेगा। आमीन या रब। और दूसरी बात, बहुत से लोग मेरे को ये भी बोल रहे थे कि आप इतनी बार उम्रा करने गए, आपने हज किया छोटी उम्र में, आप 6-7 बार हज उम्रा करने गए, तो आप ऐसा क्या करते हो कि आपको बार बार बुलावा आता है। देखिए, बुलावा तो अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ही है बेशक अपने घर बुलाने वाला। बंदे की औकात नहीं है कि वो
اس کے گھر جائے جب تک اللہ نہ چاہے. لیکن جب بھی میں حج یا عمرہ کر کے آتی ہوں تو بولتے ہیں نا میری خواہش اور بڑھ جاتی ہے جانے کی. تو میں آتی ہوں ویسے ہی میں نا نیت کر لیتی ہوں کوئی بھی چیز کی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ واپس بلایا تو میں کوئی ایک ڈریس وغیرہ نہ لے کر آتی ہوں اور اپنے گھر میں رکھ دیتی ہوں کہ یا اللہ میرے تو دروازے کھول دے. اب تو میں نے عمرہ کا ڈریس بھی لے کر آیا ہے. کبھی ڈریس لے آ جاتی ہوں, کبھی احرام لے کے آ جاتی ہوں, کبھی کچھ پیسے رکھ لیتی ہوں کہ یا اللہ یہ چیز میں وہیں جا کے خرچ کروں گی. ایسا کرتے کرتے میں نے 4 بار جب میں پہلی بار مجھے کسی نے بتایا تو سب سے پہلے میں نے اپنا ایک ڈریس رکھا عمرہ کے لیے اور انشاءاللہ اسی کے 3 مہینے بعد میرا حکم ہو گیا. پھر مجھے ایسا عقیدہ ہو گیا کہ شاید اس سے میرا کام ہوتا ہے تو دوسری بار میں نے احرام لا کے رکھ دیا کہ یا اللہ اب تو میں عمرے کا احرام لے کر آئی ہوں, میرے لیے تیرے دروازے گھر کے دروازے میرے لیے کھول دے. انشاءاللہ اللہ نے پھر دروازے کھولے اور میں چلی گئی. پھر تیسری بار مجھے جب میری عیدی کے پیسے جمع ہوئے تھے تو میں نے وہ عیدی کے پیسے رکھ دی تھی کہ یا اللہ یہ میں سعودی میں جا کے تیرے گھر جا کر خرچ کروں گی. اور حقیقت میں نے وہ پیسے سعودی جا کر عمرہ کرنے گئی تب میں نے وہ خرچ کیے. اب مجھے آ کر 3 مہینے ہو گئے, پر بولتے نا وہاں کی تڑپ ہے نا کہ جاتی ہی نہیں ہے. تو اب میں نے سوچا ہے کہ پیسے بھی ہو گئے, کپڑے بھی ہو گئے, احرام بھی ہو گیا, اب میں یہاں سے حضور پاک کے لیے درود شریف یہاں سے میں نے شروع کیا ہے کہ یا اللہ تم میرے کو سرکار کے آستانے پہ سرکار کے دامن میں پہنچا دے, یعنی مسجد النبوی میں پہنچا دے, تیرے گھر کا عمرہ کرا دے. میں یہاں سے درود شریف کا تحفہ میں وہاں لے کر جاؤں گی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گی. تو آپ حج یا عمرہ جانے کے خواہش مند ہو تو پہلے آپ خود اپنے لیے اللہ سے بولے کہ یا اللہ میں نے عمرہ کی نیت سے یہ رکھ دیا ہے, اب تو میرے لیے عمرہ کے دروازے کھول, تو میرے لیے حج کے دروازے کھول. تو دیکھو اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے. اللہ حافظ.